My mom and my dad, they're sitting right here in front of me. मैंने जिंदगी में जो कुछ किया है वो मेरे पेरेंट्स की वजह से किया है। अच्छा किया है तो इनकी वजह से किया है, और अगर कहीं बुरा किया है तो शायद मैंने इन लोगों की बातें नहीं सुनी है, इस वजह से चीजें ठीक नहीं हुई हैं। यहां पर एक और आदमी भी है जो खामोशी से चुप करके आके बैठ गए हैं और मैं उनको अपनी सीट देना चाहता हूं। मिस्टर गुलजार मुगल, अगर आप उठ के आ सकते हैं तो प्लीज आ जाइए और मेरी सीट पे बैठिए, बिकॉज ये मुझसे ज्यादा आप डिजर्व करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों कहा है। आज आप उस साहिर को देखेंगे या उस साहिर को सुनेंगे जो कभी नहीं बोलता। गुलजार साहब, आप प्लीज तशरीफ लाइए। गुलजार मुगल साहब के लिए बहुत सारी तालियां प्लीज। मैंने रास्ता क्यों बनाई, मैं मोहित साहब के पास क्यों गया, मैंने ताबिंदा आपा से बात क्यों की, मैंने नवीद, एजाज एंड एवरीवन एल्स, उन सबको इतनी मुश्किलात में क्यों डाला, मैंने ये फिल्म क्यों बनाई, मैंने ताहिर साहब से बात क्यों की, मैंने सीमा से बात क्यों की, इसके पीछे सिर्फ एक कहानी है, एक माउंटेन ड्यू की बॉटल है। यस, जब से ये फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है मेरे बारे में, और वो और लिखेंगे। मैंने 11 साल आपकी इंडस्ट्री में काम किया है। इन 11 सालों में मैंने कभी कोई चीज क्वेश्चन नहीं की। मैं थका हूं तो भी काम करता रहा हूं, मैं खुश हुआ हूं मैं तो भी काम करता रहा हूं, और मैं अगर उदास हुआ हूं, दिल में दुख हुआ है तो भी मैं काम करता रहा हूं। बरसों पहले मुझे पता चल गया था कि मेरे जिंदा रहने के लिए मुझे 2 ही वक्त के खाने की जरूरत है। एक ही गाड़ी में बैठ सकता हूं मैं, जरूरी नहीं कि घर अपना हो, रेंट के घर पे भी गुजारा हो सकता है। मैंने ये रास्ता क्यों की है और रास्ता मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूं आज। मैं एक स्कूल बनाने के लिए गुलजार साहब के पास आया और उनसे कहा, गुलजार भाई मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं। गुलजार भाई ने कहा कि ठीक है, ये जमीन है, इस पे बना लेते हैं। तो हम लोग वहां चले गए और हमने स्कूल की वो जमीन देखी। एक बच्चा हमारे साथ खड़ा था जिसको गुलजार भाई ने वो बॉटल दे दी और उसने वो पी ली। ही रैन विद दैट बॉटल। तो मैं उसके पीछे गया। वो जहां खत्म हुआ वहां एक छोटा सा कमरा शुरू होता था जिसे वो घर कहते थे, और उस घर में एक दरी बिछी हुई थी, एक औरत थी और 4 बच्चे थे। और उस औरत ने मुझसे ये कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह हमें मौत दे दे ताकि जिंदगी का अजाब खत्म हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई सी अ पर्सन जिनके लिए मैं सभी कुछ करता हूं, और मुझे ऐसे लगता है कि ही इज एग्जैक्टली लाइक अ फादर टू मी, इज ऑलवेज बिन वेरी काइंड। मैं अपनी स्टोरी को बीच में रोक रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर ताहिर खान साहब। Thank you so very much, sir, for being here. I think Tahir Sahab should be here. Sir. He's asking the better half to sit. So. No, he can come and speak from there. Sir, can I continue? Thank you, sir. तो मैंने जब बच्चे से बात की तो मुझे पता चला कि वहां पर हॉस्पिटल नहीं है। मैंने गुलजार भाई से अगेन रिक्वेस्ट की कि सर क्या हम यहां अस्पताल बना सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ बना सकते हैं, लेकिन अस्पताल से पहले वहां एक क्लिनिक की जरूरत थी जो हमने शुरू की। रोशन क्लिनिक उसका नाम है। 120 पेशेंट्स का इलाज वहां रोजाना होता है और फ्री होता है, और पिछले 1.5 साल से यह क्लिनिक चल रहा है। पिछले 1.5 साल से
आप लोग इधर बैठ जाइए, आगे आके इधर इधर बैठ जाइए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए, ये इधर बैठ जाइए, थैंक यू। पिछले 1.5 साल से क्लिनिक चल रहा है। आई केम अप विद अ प्लान एंड आई सेड कि यार रास्ता बनाते हैं, एक फिल्म मेरे जहन में है। आई स्पोक टू डॉक्टर फैसल ज़िया हु इज माई कॉन्फिडेंट इन दिस। मैंने कहा फैसल एक फिल्म करते हैं और SLF के थ्रू करेंगे और इसमें हमारा जो भी हिस्सा होगा वो सारा का सारा हम हॉस्पिटल को देंगे। वी वेंट टू मोहित साहब, हमारे पास स्टार्टअप के जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे पूरी पिक्चर नहीं बन सकती थी। वी वेंट टू मोहित साहब, कॉल्ड ताबिंदा आपा जो बिन ग्रेट हेल्प टू अस, जिन्होंने हमारी बेतहाशा मदद की है। हम ताबिंदा आपा के पास गए और उनसे कहा, उन्होंने हमारी मीटिंग अरेंज की मोहित साहब के साथ एंड फाइनली वी स्टार्टेड मेकिंग रास्ता। लेकिन बहुत मुश्किल था रास्ता। इस पिक्चर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस पिक्चर ने मुझे सिखाया कि जब तुम नाकाम होने लगो तो अल्लाह ताला पर यकीन रखो, जब तुम थकने लगो तो और काम करो। जब किसी को इस बात का यकीन ना हो कि ये होगा, तब अपने दिल में इस बात का यकीन रखो कि तुम ये करोगे। इसलिए नहीं कि कोई और गलत साबित हो जाए, बल्कि इसलिए कि वो बिलीफ जो तुम्हारा तुम पे है वो सही साबित हो। जब हमने रास्ता का ट्रेलर रिलीज किया, पहला टीजर रिलीज किया, तो फेसबुक के कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़े कमाल कमेंट्स दिए। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और वो शाहरुख खान से बहुत प्यार करते हैं। मैं अक्सर अपने फादर से पूछता हूं कि मैं आपका बेटा हूं या शाहरुख आपका बेटा है, बता दीजिए। उनका जवाब आता, नहीं तुम ही मेरे बेटे हो। मैं कभी भी हिंदुस्तान नहीं गया और मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूं। कुछ भाइयों ने यह भी लिखा कि मेरे अंदर एक यश राज छुपा हुआ है, यश जौहर छुपा हुआ है। उनको कोई पाकिस्तान का आदमी मिल नहीं सका, उन्हें एक हिंदुस्तानी ठूंसने की कोशिश की मुझ में, विच इज ऑल राइट, कोई बात नहीं। आई थिंक ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है। एज लॉन्ग एज आप पिक्चर देखने आ जाएं, बाकी सारी बातें अपनी जगह पे हैं और वो सही हैं। क्या इस फिल्म में आपको मैं नजर आऊंगा या शाहरुख खान नजर आएंगे, तो ये तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि मैं हूं या शाहरुख खान है। शाहरुख से जाके कोई भी नहीं पूछता, हालांकि वो बेचारा बैठ के एक इंटरव्यू में बोल भी चुका है कि यार तुम और मैं शक्ल के ही मिलते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, अकल और पैसा बिल्कुल नहीं मिलता। शाहरुख के पास आप सबको पता है कि मुझसे ज्यादा पैसा है, राइट? इस पे तालियां बजनी चाहिए, थैंक यू। और आपको पता है कि थोड़ी उम्र में वो मुझसे ज्यादा है, बजा दो इस पे भी, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना ही शो होस्ट कर रहा हूं, बट एनीवेज उन्होंने आके भी कह दिया प्रोग्राम के अंदर कि साहिर ऐसे लोगों को बोलने दो, पर ऐसा है नहीं, तुम मेरी तरह से नहीं लगते, मैं तुम्हारी तरह से नहीं लगता। वो ऊपर जो एक इंसाफ है उसने ये कह दिया है कि हम दोनों की शक्लें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। तो इससे ज्यादा इसमें कोई हकीकत नहीं है, इतनी हकीकत है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको रास्ता में शाहरुख मिले तो फिर मत आइएगा देखने के लिए, क्योंकि शाहरुख नहीं है रास्ता में। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपको मैं मिलूं, एजाज मिले, अबीर मिले, नवीद मिले, शमून मिले, सना मिले, इरफान मिले, शकील साहब मिले, ईशा मिले, मतीरा मिले, तो फिर जरूर देखिएगा रास्ता, क्योंकि रास्ता एक पाकिस्तानी पिक्चर है। रास्ता इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी फिल्म, इट्स अ फिल्म दैट यू आर गोइंग टू लव, इट्स अ फिल्म दैट यू आर गोइंग टू गो क्रेजी फॉर। इसके साउंड ट्रैक्स, साजी मेरे सामने बैठे हैं, साजी इज गिवन वंडरफुल म्यूजिक, वंडरफुल म्यूजिक, इट्स एन अमेजिंग म्यूजिक। साजी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साजी के लिए। यार अब यहाँ जितने भी लोग हैं तालियां तो कम से कम आप लोग बजा सकते हैं और शोर वोर कर दें, ऐसे समझे मॉर्निंग शो में बैठे हैं आप लोग, प्लीज। देयर यू गो, दैट्स इट, देयर यू गो। आखिर के अंदर मुझे तुमको सेव करना ना मुझना, बट एनीवे तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। ये सब लोग मुझे वैसे भी आप लोग समझते हैं कि मैं कोई भी काम कहीं भी कर लेता हूँ, तो मैं कहीं भी कोई भी काम कर रहा हूँ आज। एनीवेज दूसरी बात, साजी ने कमाल म्यूजिक दिया। जब हम इसके, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गाने लिख भी सकता हूं, क्योंकि रास्ता के जितने भी गाने लिखे गए हैं वो मैंने और साजी ने मिलकर लिखे हैं।
अच्छा, फिर यहां हमारी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी, यहां से मुश्किलात शुरू हो रही थी। थोड़ा सा मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं। लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे। हमने जिनको लिया उन्होंने बोला यार अभी तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, तुम खुद ही कर लो सब कुछ। तो मैंने कहा अच्छा मैं खुद ही कर लेता हूं। तो फिर डायरेक्टर भी बनना पड़ा और एक एक फ्रेम को देखना पड़ा, एक एक लाइट को देखनी पड़ी, एक एक चीज को देखना पड़ा। रेकी के लिए अकेले जाना पड़ा। हीरोइन का रोल रह गया था, वो मैं कर नहीं सकता था, वरना अगर और जो हमारी हीरोइन है वो बहुत बड़ी है मुझसे, पर कद के अंदर तो वी लव हर। अच्छा, फिर इसमें और बहुत सारी चीजें हुई, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हमारी जो पहली लीड थी वो उनको उनकी डेट्स का इशू था, तो वो नहीं आ पाई। तो हमने अबीर से रिक्वेस्ट की तो ये आई। एंड जो कुछ होता है वो शायद दुरुस्तगी के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। अबीर, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो वेरी मच। अबीर के लिए बहुत सारी तालियां। मैं नहीं सोच सकता था कि अबीर एक्टिंग करेंगी, कई जगह ऐसा था कि हम लोग परेशान थे कि कैसे ये सीन होगा, लेकिन अबीर ने ये सीन किया एंड थैंक यू वेरी मच। स्पेशली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्पेशली कुन मलीर का एक सीन है जहां हम खड़े हैं और अबीर shakes me up and she goes, yes I love you, yes I love you, yes I love you, and my God, she completely threw me out of that scene, and that's her scene, and I want to say this to you, Abir Rizvi, you're a wonderful actress, ma'am. बहुत शुक्रिया।